हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के मैथ पार्ट 1 के जो वास्तविक संख्या है उसमें जितने भी संख्या है उनके बारे में बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्या है यहाँ पर पहला जो है वो प्राकृत संख्या है। तो आप जानते होंगे कि प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती के संख्या होता है दोस्तों। प्राकृत संख्या वो गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये संख्या एक प्राकृत संख्या है। जैसे आप परिभाषा में देख रहे हैं, यहाँ पर परिभाषा में देख रहे हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है। जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि गिनती के जितने भी संख्या है वो सब प्राकृत संख्या है। चलिए, दूसरा है हमारे पास कि पूर्ण संख्या क्या है। दूसरा है पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृत संख्या के पहले जो शून्य मिला देते हैं वो एक पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक हो, इससे सबसे पहले अगर हम शून्य लगा देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो शून्य लगा देते हैं दोस्तों, तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास अगला आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि सम संख्या किसे कहते हैं। अगला है सम संख्या किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं सम संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसमें पूर्णतः 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हो गया कि यहाँ पर लिख देते हैं 2 4 6 8, ऐसे ये पूर्णतः 2 से डिवीजन किया जाए, पूरा पूरा भाग लग जाएगा सब में 2 से। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। चलिए दूसरा है हमारे पास, दूसरा है विषम संख्या। यानी विषम संख्या सेम इसका अपोजिट है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे वो एक विषम संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, ये सब विषम संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। चलिए अगला है हमारे पास अभाज्य संख्या। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य के मतलब हो गया दोस्तों कि वैसी संख्या जो या तो स्वयं 1 से कटे अन्यथा अपने आप से कटे। मतलब वैसी संख्या जो 1 से कटे या खुद जो अंक हो उससे कटे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 2 है, हम ले लेते हैं 2, तो 2 तो 1 से कटेगा, 1 2 से कटेगा, तो ऐसी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। मान लीजिए ले लेते हैं 7, तो 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब बात आता है दोस्तों लास्ट भाज्य संख्या। तो हम देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में होता क्या है दोस्तों कि मतलब कोई भी संख्या हो, अगर वो उसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाता है वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए 4 ले लिए, तो 4 कौन कौन गुणनखंड होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो ऐसी संख्या क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 6 ले लिए, तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा। तो ऐसी संख्या क्या है आपका, ये भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं कि युग्म अभाज्य संख्या, यानी कि वे संख्या वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच के अंतर 2 हो उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिख रहा है 7 और यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ले लीजिए कोई लिख रहा है जैसे 11 और 13, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है लेकिन इस दोनों का अंतर 2 है, तो ये युग्म अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, तो अगला देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय तो आप तो पढ़ते आए होंगे। परिमेय संख्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हो और रूट में ना हो। रूट में ना हो, अगर रूट में हो भी तो इसका वर्गमूल होना चाहिए, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। और परिमेय संख्या के HCF हमेशा दोस्तों 1 होना चाहिए।
परिमेय संख्या के HCF हमेशा 1 होना चाहिए, वो एक परिमेय संख्या कहलाती है। और इसमें Q के मान नॉट इक्वल टू होता है, ये भी एक परिमेय संख्या का रूल है, तो आप याद कर लेंगे। एक बार और समझ लें कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि परिमेय संख्या होता है कि वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए और जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे आए हमारे पास अब अपरिमेय संख्या, यानी कि वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए तथा रूट में लिखा जाए, वो एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो उदाहरण में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब अपरिमेय संख्या के उदाहरण है, जैसे √2, √15, √2, 5/1, 5 के पावर 1/√3, ये एक अपरिमेय संख्या है। आप याद रखेंगे दोस्तों कि पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। लास्ट है दोस्तों नीचे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई लिख रहा है 6 + √2, तो ये 6 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये दोनों साथ में है, इसलिए एक वास्तविक संख्या। यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में मिल जाते हैं तो एक वास्तविक संख्या बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो ऋण और धन दोनों ही ओर से चालू हो जाए, यानी कि कोई भी संख्या अगर ऋण और धन से सम्मिलित हो जाए, मिल जाए, उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। यानी कि प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को मिलने से जो संख्या बनती है वो एक पूर्णांक संख्या कहलाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये पूर्णांक संख्या होता है उसमें आप बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या 2 टाइप से होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। जय हिंद।